हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज कोई भी व्लॉग में नहीं शूट कर पाई बिकॉज़ ना आज मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को एक तो आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दूसरी चीज़ कि आज बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था क्योंकि एक माइंड में एक थॉट चल रहा था, क्योंकि वो चीज़ मैं भी फेस कर रही हूँ एंड आई थिंक बहुत से लोग ये फेस कर रहे होंगे जो फ्रेशर्स हैं। मतलब मेरे माइंड में ये चल रहा था कि भाई फ्रेशर्स के लिए तो नौकरी ही मिलना मतलब एक पता नहीं क्या हो गया है, मिलती ही नहीं है गाइस। आप जो पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड तो मिल ही नहीं रही। मतलब सबको चाहिए एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। अरे भाई फ्रेशर एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आ जाएगा जब तक उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मतलब सोचने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है ना वो ये चीज़ है कि इंस्टीट्यूट जहाँ से भी हम कोई अगर कोर्स कर रहे होते हैं, चाहे जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, उनके जो प्रोमिस होते हैं ना बहुत ही झूठे वाहियात। मतलब वो इतने पैसे खा जाते हैं, ये नहीं सोचते कि किसी के पेरेंट्स जो हैं कितनी मेहनत से अपने बच्चे पे कहीं से भी लाकर वो पैसे लगा रहे हैं, और आप उनसे झूठे वादे करते हो और उसके बाद रिजल्ट जो आते हैं वो कुछ भी नहीं होते। वो लोग बोलते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे। तो मतलब उनकी प्लेसमेंट जब वहाँ पे कंपनीज आती हैं, जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि उनके जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं अलग अलग जगहों पे, उन सब के बच्चे आते हैं। ठीक है, ओके चलो ठीक है। लेकिन आप एक मेरे को लगता है कि आप एक ऐसा कुछ करो ना, आप अगर इतने पैसे ले ही रहे हो तो आप भी कहीं इन्वेस्ट कर जो इन्वेस्ट कर दो, इंस्टीट्यूट वाले जो हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं करते। मतलब एक एक बच्चे से आप 1-1 लाख रुपए ले लेते हो समटाइम्स, अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, चाहे जहाँ पे भी जा रहे हो। और मतलब नॉर्मल जो कोर्सेज़ अगर आपके 3 या 4 महीने के भी अगर कोर्सेज़ है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें भी आप मतलब 40 to 45,000, 30 to 35, 20 to 25,000, मतलब जो भी जितना भी अमाउंट है, किसी ना किसी के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता होगा देना। बट स्टिल हम इस होप से जाके उनको दे रहे होते हैं कि यार हमारी जॉब एक, चलो अगर हम थोड़ा सा पैसा लगा के ये चीज़ सीख लेते हैं तो एक हमें हमारी एक स्टेबल जॉब हो जाएगी और हम वो चीज़ कर पाएंगे। बट नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, जब इंटरव्यू के लिए वहाँ पे कंपनीज आती हैं तो सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ पे सबके मैसेजेस तो जाते ही जाते हैं। तो मतलब आप मानोगे नहीं, एक कंपनी आती है, उसमें 4 बंदे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, और बच्चे जो वहाँ पे होते हैं वो ऑलमोस्ट 250 to 300 बच्चे मैक्सिमम। मे बी इससे ज़्यादा भी होते होंगे, पता नहीं, मैं भी गई हूँ तो मुझे इतने ही मिलते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है कि वो एक दिन में, एक ही दिन के लिए आते हैं वो, ठीक है। एक दिन में इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, उसके ग्रुप में इंटरव्यू लेंगे, उसमें भी आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, और वो टेस्ट देने के बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसा तो नहीं है सारे वहाँ पे फ्रेशर्स आ रहे होते हैं वहाँ पे। मतलब एक होता है कि आप ना, मतलब होता है उनके में कि आप लाइफ टाइम के लिए जब भी कोई कंपनी आए तो आप आके यहाँ पे भी दे सकते हो। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो हायर करके ले जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या मैक्सिमम 6-7 बच्चों को वहाँ से लेके जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे, और वो भी उन बच्चों को लेके जा रहे होते हैं जिनको एक्सपीरियंस है। वो लोग क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं टेस्ट लेने के बाद कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो उनमें किसी ना किसी का तो होता ही है। उनका रिज्यूमे लेकर एक अलग साइड में रख लिया जाता है, और फिर शायद उन्हीं लोग को कॉल्स आती होंगी कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आना है, चाहे जो भी चीज़ें आना है। बट उस बंदे का क्या, जो अपना इतना टाइम लगा के, अपना किराया लगा के, पैसे लगा कर वो उस जगह पे गया है इंटरव्यू देने। और मतलब गाइस, मतलब आपको बताऊँ, कंपनी आती है, एक तो हमें बोला जाता है कि आप ना इतने बजे तक आ जाना, मतलब इतने बजे तक टाइम लिमिट है, उसके बाद एंट्री नहीं है, चाहे जो भी नहीं है, सुबह के 10 बजे। अब आप चाहे वो कहीं पे भी दूर भी हो, उसके लिए आप या तो 5-6 बजे निकलो, 7 बजे निकलो, और आप पूरा दिन वहाँ लग जाता है, आपको शाम तक वेट करना पड़ता है। आप शाम को वहाँ पे पहुँच, मतलब घर पे अगर आप पहुँचते हो तो आप शाम को अपनी पहुँचते हो, या रात भी हो जाती है आने में। और उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, बेचारों का टाइम वेस्ट, दिन वेस्ट, पूरा एनर्जी वेस्ट, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यार थोड़ा तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए ना।
आप लिख रहे हो, जो आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हो उसमें लिखा होता है फ्रेशर्स भी आएंगे चाहे जो भी आएंगे, या अगर आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए तो आप उस पर एक्सपीरियंस ही लिख दो ताकि फ्रेशर्स का टाइम वेस्ट ना हो, वो कहीं और जाके देख लें, राइट। तो इससे बच्चा ना इरिटेट हो जाता है कि जाना ही नहीं है, बिकॉज क्या फ़ायदा जाकर, आपका पूरा दिन लग जाता है यार, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। इससे अच्छा तो अगर ऐसे ही जाना है, ऐसे ही अगर मुझे देना है, तो अगर मैं तो ऐसे फिर डायरेक्ट कंपनीज़ में जाओ और वहाँ पे पता करो, तो मे बी इससे जल्दी ही घर आ पाओगे और इससे बच भी जाए आपका। तो ये तो लिटरली बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ इनकी क्या होती है कि ये लोग फेक प्रोमिस करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा डेवलपमेंट की फील्ड में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, तो ये लोग क्या प्रोमिस करते हैं कि हम इनको ये 3 प्रोजेक्ट्स लाइव बनवाएंगे और ये चीज़ें बनवाएंगे। आपका पूरा कोर्स ख़त्म होता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ें पता चलती है। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपकी खुद की मेहनत है, सब कुछ आपकी खुद की मेहनत है। आपको बस एक आइडिया पता लग जाता है कि चलो ये चीज़ होती है, ये चीज़, जिसको अगर आइडिया नहीं है, वरना लिटरली आपकी सारी मेहनत आपकी खुद की ही होती है। चलो वो भी कोई बात नहीं, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। ओके, मतलब मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि वो जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, पूरा कोर्स करने के बाद प्रोजेक्ट समझ ही नहीं आता भाई कब कंप्लीट हो गया। और जब आप उनसे जाके पूछोगे ना कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप 3 लाइव प्रोजेक्ट्स बनवाओगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनवाओगे, तो वो क्या कहते हैं कि बनवा तो दिए। और वो पता है क्या होते हैं बनवाने में, वो क्या होता है कि आप कुछ बना रहे हो, उसमें आपको एक फॉर्म बनाने को दे दिया, उस फॉर्म में आप ऐड डिलीट एडिट कर पा रहे हो, ये आपका एक प्रोजेक्ट है। ये क्या प्रोजेक्ट है भाई, ये तो हम इतना सीख के, ये तो हम खुद भी बना लेते हैं। तो मतलब ये क्या, इतने झूठे होते, इतने झूठे होते। इससे अच्छा तो मैं कहूँगी बस एक सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज़ को सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे जो भी चीज़ें चाहिए दिखाना पड़ेगा ना कि आपने क्या करा है। बट लिटरली बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है ये। और मेरा तो दिमाग आज इसी में चल रहा था सुबह से कि करे तो क्या करे भाई, पूरा टाइम बैठे रह जा रहे हैं, कहीं जॉब नहीं हो रही, क्या करें। मतलब कहीं जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से आप लोगों के होप के साथ खेल रहे हो, झूठे प्रोमिस कर रहे हो। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? अगर आप उतने पैसे ले रहे हो ना, तो वो जो भी प्रोमिस कर रहे हो उसको फुलफिल करना सीखो प्लीज़। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, बहुत ही, मतलब मैं तो सच्ची में बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि ये, मतलब क्या करे। एक तो सोचने वाली बात भी है कि कंपनीज बोल रही है एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लो। अरे भाई, एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आ जाए, एक फ्रेशर एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आ जाए जब तक उसे कहीं काम करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। इवन फ्रेशर्स तो इस चीज़ पे भी रेडी हैं कि यार हमें आप सैलरी मत दो, लेकिन हमें करने दो ताकि हमें एक्सपीरियंस मिल जाए। और इस चक्कर में लोग अब, क्योंकि एक्सपीरियंस का है, तो लोग झूठा एक्सपीरियंस बना के भी दे रहे हैं, कि अपना झूठा एक्सपीरियंस बना के दे रहा है। वो क्या करे फिर, ये भी सोचने वाली बात है। तो फिर सोचो, इस बारे में सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक करा जा सकता है। बिकॉज बहुत से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो प्लीज़ 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 लोगों के साथ मत खेलें। जो आप प्रोमिस कर रहे हैं, उनके जो बच्चे पैसे लगा रहे हैं, उसको वैल्यू करें उस चीज़ की, और जो प्रोमिस कर रहे हैं वो करके दें। कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि अगर बच्चे वहाँ आ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट एक रिस्पॉन्स तो वहाँ से मिले। एटलीस्ट यही पता चले कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए, आपकी क्या गलती हुई है, कुछ भी तो पता चले। कुछ पता नहीं चलता, हम जाते वापस आ जाते। कुछ भी तो पता चले ना कि क्या बात है क्या नहीं है। हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि आगे क्या हुआ, हमें तो पता चल रहा होता है एक्सपीरियंस वालों को लेके चले गए। सो एटलीस्ट कुछ लिमिट फिक्स करो कि इतने ही बच्चों का आज हो, फिर इतने बच्चों का कल हो। कुछ कुछ भी ऐसा कोई सॉल्यूशन प्लीज़ निकाला जाए, प्लीज़। सो इट्स, बस इतना ही मेरा इस दिमाग में, इस चीज़ में आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही थी, तो इसलिए मैं यही चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहती थी। और प्लीज़ अगर इसको कोई देख रहा है तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ वर्क करे, क्योंकि फ्रेशर्स लिटरली बहुत फेस कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है फ्रेशर्स को। उनमें से मैं भी एक हूँ, जो मैं भी इस चीज़ की टेंशन ले रही थी, क्योंकि मैं भी एक फ्रेशर हूँ।
मैंने भी अपना ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी कोर्सेज़ करे, लेकिन मुझे उन सब का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई नहीं कर रही होती, मैं हर जगह अप्लाई कर रही होती हूँ, लेकिन हर जगह पे जो क्वालिफ़िकेशन में मुझे दिख रहा होता है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। सो अभी तो मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं। मैं मतलब ट्राई कर रही होती हूँ कि कहीं से भी मेरे को नॉर्मल जिन लोगों को पता है कि मैं ये काम कर रही होती हूँ तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत वर्क मिल जाता है। बाकी मेरा मेकअप का चल रहा होता है, चाहे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं। बट लिटरली मैं भी, मेरी तरह और भी लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं करना चाहते, उनका भी है कि ये चीज़ करें। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो और प्लीज़ इस पे कोई कुछ तो मतलब होना चाहिए यार, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। So, बस इतना ही मेरे दिमाग में था, जो भी था मैंने वो बोल दिया। लेट्स सी, जिसको समझ आएगा वो करेगा ही। चलो बाय।